अभी हाल ही में मोदी जी ने एक न्यू लॉ पास किया है। वो लॉ है हिट एंड रन के बारे में। उस लॉ के हिसाब से अगर कोई ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट करके, किसी को हिट करके रन कर जाए, मतलब चला जाए उसको ना देख के, तो उस लॉ के हिसाब से उस आदमी को 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो ये लॉ तो अच्छी है, एक हिसाब से ये अच्छा लॉ है, लेकिन ये एक साइड से है। अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ है उसके लिए ये तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ड्राइवर के हिसाब से तो ये लॉ बिल्कुल ही उलट जाता है। हर कोई ऐसे नशे में जाके गाड़ी को ठोकता नहीं, हर कोई जानबूझ के नहीं गाड़ी लेकर के कोई किसी को मारता है। अगर भी कोई मारता है, लोगों के मार के डर के कारण वो लोग उस जगह से भाग जाते हैं। कुछ लोग तो भागते हैं यूं क्योंकि अगर आप उसको हेल्प करोगे तो वो फिर उलट आपके ऊपर ही केस कर देगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जानबूझ के जा कर के टकराते हैं लोगों से। इस लॉ आने के बाद कुछ ऐसे वीडियो सामने आई हैं जिसमें लोग जा कर के जानबूझ के टकरा रहे हैं लोगों के गाड़ियों में, ताकि उनको थोड़ा सा कुछ पैसे मिले। यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह की लॉ लाते हैं तो एक साइड से ना लाइए, मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उस साइड से ना देखिए। आप इस साइड से भी देखना जरूरी है कि वो जो एक्सीडेंट कर रहा है, जो भी ड्राइवर है, अगर वो वहाँ रुक के उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या लोग आकर के उसको जो पीटेंगे उसके सेफ्टी के लिए कुछ है? अगर किसी के साथ गलती से वो एक्सीडेंट हो गया, मतलब मैं अगर जा रहा हूँ, मैं किसी को एक्सीडेंट कर लेता हूँ, मैं वहाँ रुकूंगा और जाके उस लोग को हेल्प करने की कोशिश करने के समय कोई आकर के मुझे अगर पीट ले, कोई ना जानते हुए, कोई ना समझ के अगर आके मुझे पीटे, तो उसके लिए क्या सेफ्टी के लिए कुछ गारंटी देते हैं? ये एक बात हुआ। दूसरी बात, अगर कोई आके जानबूझ के ऐसे आके टकराती है, जानबूझ के पैसे लेने के लिए ऐसे आके टकराता है, तो क्या उसके बारे में कुछ लॉ है? मेरे हिसाब से ये लॉ सही तो है, लेकिन एक साइड का दिखा हुआ है। दूसरी साइड की भी राय लेनी चाहिए थी। बताइए, अगर इस लॉ को अभी एक्ट में लिया जाए तो कौन सा ऐसा लोग होगा, कौन सा ऐसा आदमी होगा जो जाकर के ऐसे ड्राइवर बनेगा? वो छोड़ क्यों नहीं देंगे? ड्राइवर करना, नौकरी करना वो क्यों करेंगे? ऐसे अगर एक्ट्स होंगे तो जानबूझ के लोग अगर आ जाके टकराएंगे, बोलेंगे हमको 7 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, फिर वो अलग 7 लाख 10 लाख फाइन तो पड़ेगा, 10-12 साल ऐसे जेल में सड़ना पड़ेगा। तो करेगा, अगर भी कोई ड्राइवर की नौकरी करेगा तो क्यों ही करेगा? वो जाके कहीं दुकान ना खोल ले। तो ऐसे अगर होता रहा तो देखना जाए तो सभी तो लोग ड्राइव ऐसे छोड़ के जाके अलग काम करने चले जाएंगे, तो ड्राइवर का नौकरी करेगा कौन? इंडिया के बारे में अगर हम सोचेंगे तो 27% लोग इस तरह की काम करते हैं, मतलब ड्राइवर्स हैं। अगर सभी के सभी जाके उनमें से अगर 20% भी छोड़ लेना, 7% भी छोड़ लेना नौकरी, तो भाई साहब हल्ला हो जाएगा, मतलब कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। कौन ही करेगा इस तरह की लॉ देखते हुए? अपने जान को जोखिम में डाल के वो रात दिन भर ऐसे ड्राइविंग करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अगर 1-2 आदमी के लिए ये सब लॉ लाया जाए, अगर 1-2 आदमी ये सब कांड करते हैं, हिट एंड रन करके चले जाते हैं, तो उनके लिए अगर ये सभी के लिए जो लॉ है उन पर भी होंगे, तो फिर वो तो वैसे ही कर्जे में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्यों ही करेगा कोई? सोचिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब के ड्राइवर्स हैं। जितने भी बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े अफसर, सरकारी अफसर, प्राइवेट, सभी में ड्राइवर होता है। अगर सभी काम छोड़ के अपना घर चले जाएंगे, दुकान वुकान दे लेंगे, तो फिर ड्राइव करेगा कौन? मेरा विनती यही है कि अगर इस तरह की लॉ लाया जाए तो दूसरी साइड भी देख लेना चाहिए था। दोनों साइड से सेफ्टी हिसाब से देख लेना चाहिए। यही तो मूल मंत्र है, सेफ्टी। सभी का सेफ्टी चाहिए होता है।